Hello students and welcome to your channel. Today we are going to study chapter number 6, Honeycomb Expert Detective. तो बिफोर यू रीड शुरू करने से पहले, निषद अ बॉय ऑफ 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale. तो निषद जो है, जो कि 7 साल का लड़का है और उसे 7 भी बोलते हैं क्योंकि उसका जो नाम है उसका मतलब जो म्यूज़िकल स्केल पे जो 7वां नोट है ना, वो निकलता है. एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ. तो जो निषद है और उसकी जो बहन है माया, जो कि 10 साल की है, वो बहुत क्यूरियस हैं मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए. देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल इनटू मिस्टर नाथ्स रूम. तो एक दिन क्या होता है, उनका कंचा जो है वो बच्चों के रूम, जो नाथ के रूम में चला जाता है. मिस्टर नाथ के रूम में बच्चों का कंचा चला जाता है. एंड निषद गेट्स अ चांस टू सी हिम. और निषद जो है वो उनको देख सकता है, उसको एक चांस मिलता है उन्हें देखने का. इज ही अ क्रुक ऑन द रन? वाई इज हिज फेस बैडली स्कार्ड? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स? तो वो सोचते हैं या पूछते हैं कि क्या वो भाग रहा है, कोई चोर है जो कि भाग रहा है किसी से या पुलिस से. और उसका जो चेहरा है वो इतनी बुरी तरीके से, उस पर स्कारिंग क्यों है, निशान क्यों है उस पर. वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स? और उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है. निषद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट. और जो निषद की मदर हैं वो एक डॉक्टर हैं, वो मिस्टर नाथ को जानती हैं एक पेशेंट की तरह, जो कि बहुत पोलाइट है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे से बोलता है. तो शुरू करेंगे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड. तो ये माया बोल रही है इसको, इसमें जैसे जो बोलने वाला है वो माया है. एज वी वॉकड बैक, जैसे हम क्लिनिक की तरफ वापस जा रहे थे, तो 7 ने कहा. देखो ये जो लड़का है निषद, इसको 7 भी बोलते हैं, तो ये 7 यहाँ पे निषद है. 7 said, he doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he's very poor and can't afford to eat. तो वापस जाते हुए क्या बोलता है कि वो किसी दानव या दैत्य की तरह नहीं लगता माया, पर तुमने देखा वो कितना पतला है. हो सकता है कि वो गरीब हो और उसके पास खाने के पैसे ना हो. ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रुक ऑन द रन. वो गरीब नहीं हो सकता अगर वो चोर है जो कि भाग रहा है. आई टोल्ड हिम. तो माया ने बोला उसको. ही इज़ प्रोबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. तो उसके पास मिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं, लाखों रुपए हैं उसके पास, जो कि उसने एक कमरे में छुपा रखे हैं. उस कमरे में उसने कहीं पे भी वो पैसे छुपाए हो सकते हैं. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल, माया? क्या तुम्हें सच में लगता है माया कि वो एक क्रिमिनल है? ही डजेंट लुक लाइक वन. वो नहीं, ऐसा नहीं लगता वो. निषद लुक्ड डाउटफुल. तो डाउटफुल दिखते हुए निषद ने माया से ये बात कही कि क्या तुम्हें वो क्रिमिनल लगता है, पर देखने में तो ऐसा नहीं लगता. ऑफ कोर्स ही इज़ 1/7, आई सेड. मतलब माया यहाँ पे बोल रही है कि हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है 7. एंड ही सर्टनली इज़ंट स्टारविंग. और वो भूखा नहीं है, या भूखा, उसकी हालत इतनी भूखे मरने वाली नहीं है. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स. तो मिस्टर मेहता ने हमसे कहा था
कि रमेश जो है उसके खाना लेके आता है रेस्टोरेंट से, जो कि नीचे रेस्टोरेंट है ना वहाँ से। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निषद said. तो निषद बोलता है, माया, पर मिस्टर मेहता ने हमसे कहा था कि वो काम नहीं करता, तो उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं खाने के देने के लिए? जो खाना लेके आता है लड़का, वो उसके खाने के पैसे कहाँ से देता है ये? Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in the trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and तो मैंने उसको बोला, हाँ सच्ची, एग्जैक्टली, उसके पास बहुत सारा पैसा कहीं पे छुपा हुआ होगा। लगता है उस ट्रंक के अंदर है जो उसके रूम में रखा है। वो ट्रक जो है शायद वो चांदी से भरा हो, सोने से भरा हो, आभूषणों से भरा हो। वट रबिश, निषद इंटरप्टेड। तो निषद बीच में बोलता है, क्या बकवास है? आई डोंट नो, आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। तो माया बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं सही हूँ पागल। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स? आई couldn't, it was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. तो बोलता है, वो माया बोलती है उसको कि क्या तुमने उसके स्कार्स देखे? जो मुंह पे उसके स्कार्स हैं, निशान हैं, जो ज़ख़म हैं। मैं नहीं देख पाई, मुझे लगता है वो पुलिस के साथ जब शूट आउट हुआ था तब के हैं। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषद सेड फॉर्मली। तो मम्मी ने, जो निषद ने बोला कि मम्मी ने हमें बताया था कि वो जलने का निशान है। परहैप्स द पुलिस had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. तो माया ने बोला कि जो पुलिस है उसको उसके घर को आग लगानी पड़ी हो सकती है उसे घर से बाहर निकालने के लिए। सेवन लुक्ड अनश्योर, तो सेवन जो है इस बात पे उसने हामी नहीं भरी। On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic in Girgam as I was spending the evening with a school friend. तो माया बोलती है कि मंडे को मम्मी के बर्थडे के बाद सेवन जो है मम्मी के साथ क्लिनिक गया था और मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं एक स्कूल फ्रेंड के साथ शाम को समय बिता रही थी। When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I had not been there. तो जब वो वापस आए तो निषद ने बताया कि वो मिस्टर नाथ से मिला था, मिस्टर नाथ से मिल पाया और मुझे उससे ऐसा उसके कहने से बहुत गुस्सा आया क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं जा पाई कभी भी। सेवन had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. तो सेवन जो है बहुत अपसेट था मिस्टर नाथ की जो सिकली, गाउंट का मतलब होता है सिकली, मतलब बीमार हालत में, बीमार टाइप की अपीयरेंस में। वो ये श्योर था इस बात से, इस बात का उसको पक्का यकीन हो गया था कि वो भूखे मर रहे हैं। स्टारविंग मतलब भूखा, बहुत भूखी हालत। ही टोल्ड मी दैट ही हैड knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो माया बोलती है कि सेवन ने मुझे बताया था कि उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाया उस शाम को और बोला कि मिस्टर नाथ दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल? तो उस आदमी ने गेट खोला और पूछा उससे, सेवन से पूछा कि क्या दोबारा से एक और कंचा घूम गया? ही हैड ओबियसली रिकोगनाइज्ड माई ब्रदर, और उसने मेरे ब्रदर को पहचान लिया। नो सेड निषद,
he had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. और उसने नहीं कहा निषद ने, और निषद ने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उस पर एक चॉकलेट की बार रख दी या फेंक दी उस तरफ. डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रक 7? आई आस्क्ड. तो क्या तुम्हें चांस मिला उस ट्रक में देखने का? मैंने पूछा. माया ने पूछा उससे 7 से या निषद से. निषद लुक डिसअपॉइंटेड. तो निषद को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट की तरह वो उसको हुआ. ही डिडेंट इवन आस्क मी इन, ही सेड. और उसने मुझे अंदर तक नहीं बुलाया, निषद ने कहा. देन ही स्माइल्ड. पर वो हंसा. बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया. आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम. मैं नीचे, परंतु मैंने कुछ ढूंढ लिया. उसने मुझे अंदर तो नहीं बुलाया माया, लेकिन मैंने ना, मुझे कुछ बातों के बारे में पता चला. मैं रमेश के पास गया था, मैंने उससे बात की है. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड. तो माया ने उसको बोला कि अच्छी बात है मिस्टर डिटेक्टिव, पैटिंग हिम ऑन द बैक, और उसकी कमर पे थपथपाते हुए. आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली. तो मैं आशा करती हूँ कि तुमने उसे अच्छे से क्वेश्चन किया होगा. 7 लुक्ड प्लीज्ड. तो जो निषद था वो कुछ प्लीज्ड लगा. रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग. तो रमेश ने बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए 2 मील्स लेके जाता है, सुबह और शाम को. एंड 2 कप्स ऑफ टी, और 2 चाय के कप. 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून. तो एक मॉर्निंग में एक आफ्टरनून में. रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स. तो रमेश बोलता है कि जो वो हैं मिस्टर नाथ जो हैं वो इतने पर्टिकुलर नहीं है कि भाई मुझे क्या खाना है क्या नहीं करना, क्या नहीं खाना, ऐसा. इट्स ऑलवेज द सेम फूड. हमेशा वो एक टाइप का ही खाना खाते हैं. 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल. 2 चपाती खाते हैं, कुछ दाल खाते हैं और थोड़ी सी सब्जी खाते हैं. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल. तो मिस्टर नाथ जो हैं वो कैश में पेमेंट करते हैं और टिप भी अच्छी देते हैं. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज. तो रमेश ने मुझे एक अजीब सी बात बताई. माया 7 एडिट. 7 फिर बोलता है. ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम. ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स. तो उसने बताया कि हर संडे वो 2 लंच लेके जाता है मिस्टर नाथ के रूम में, और वहाँ पे सेम आदमी ही होता है हर बार. वो लंबा है, वो फेयर है, वो चश्मे लगाता है. स्टाउट का मीनिंग बच्चों आप खुद देखेंगे गूगल में या फिर डिक्शनरी में. रमेश सेज हिज विजिटर्स टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स. तो रमेश बोलता है कि उनका जो विजिटर है वो बहुत बातें करता है, मिस्टर नाथ की नहीं है, नाथ की तरह नहीं है कि वो चुपचाप बैठा रहे. वेल डन निषद, आई टोल्ड हिम. नाउ दैट वी हैव made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. तो बोलती है कि बहुत अच्छा निषद, अब जब हमने कुछ प्रोग्रेस हासिल की है, कुछ तरक्की हासिल की है अपनी इंक्वायरी में, हम अब सारे तथ्यों को एक साथ जोड़ेंगे ताकि हम इस चोर को पकड़ सकें. हाउ यू डू गो ऑन माया, हाउ यू डू गो ऑन माया, 7 said. हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रुक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी. तो बोलता है 7 कि माया तुम कैसे कर सकती हो, या चलते जा रही हो इस तरीके से, कैसे चलती जाती हो, तुम कैसे सोच सकती हो कि वो एक चोर है, वो इतना नॉर्मल सा दिखता है. क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी. तो क्रिमिनल्स जो होते हैं वो काफ़ी आम जन की तरह लग सकते हैं. आई रिटॉर्टेड. तो माया ने ये बात बोली. डिड यू सी द पिक्चर्स ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स येस्टरडे.
तो क्या तुमने वो फ़ोटोज़ देखी हैदराबादी हाउस ब्रेकर की, कल जो अखबार में छपी थी? ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। वो किसी भी आदमी की तरह नजर आ रहा था, जो लोग सड़क पे घूमते हैं ना, वैसा वैसा लग रहा था वो। निषद लुक डाउटफुल। तो निषद जो है वो डाउटफुल लगा। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। तो अगले दिन मानसून शुरू हो गया। डार्क क्लाउड्स accompanied by binding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. तो मानसून, अगले दिन मानसून स्टार्ट हो गया और जो काले घने बादल छा गए, खूब बारिश हुई, खूब थंडरिंग हुई, खूब लाइटनिंग हुई और सारी स्ट्रीट्स पे सारी जगह पानी भर गया। स्कूल was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded road and there was an unexpected holiday. और जो स्कूल है इनका वो समर हॉलीडेज़ के बाद खुलना था, परंतु कोई ट्रैफिक ना चलने की वजह से, फ्लड की वजह से रोड पे उन्हें छुट्टी मिल गई। I thought I had spent the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. और I thought I would spend the time usefully. तो इसमें क्या हुआ कि वो बोलती है कि मेरे को लगता है मैं अपने टाइम को यूज़फुली बिताऊंगी, और वो बेडरूम में अपने डेस्क पे बैठ जाती है एक शीट ऑफ पेपर के साथ। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन है बच्चों, जिसके आंसर्स मैं आपको दूंगा। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। तो बड़े बड़े लेटर्स में माया ने ये लिखा, कैचिंग अ क्रुक, एक चोर को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषद एंड माया पंडित, बाय अपॉइंटमेंट टू द वर्ल्ड। तो बाय अपॉइंटमेंट टू द वर्ल्ड का मतलब होता है ऑफिशियली चूजन, या किसी के द्वारा, किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के द्वारा चूज़ किया हुआ। तो बाय अपॉइंटमेंट टू द वर्ल्ड, दुनिया के द्वारा चूज़ किए हुए डिटेक्टिव निषद और माया जो कि चोर को पकड़ेंगे, इसका मतलब ये है। देन आई बिगन राइटिंग एंड हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टुवर्ड्स सेवन हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी, chin cupped in his palms reading comics। तो आधे घंटे बाद मैं सेवन की तरफ मुड़ती हूँ जो कि लेटा हुआ है। कैसे लेटा हुआ है? अपने पेट पर, पेट के बल। चिन कप्ड हैं इसके पाम्स के अंदर, और कॉमिक पढ़ रहा है। Want to hear what I have written? I asked। तो मैंने उससे पूछा, Want to hear what I have written? सुनना चाहते हो मैंने क्या लिखा? He looked up questioningly. I have listened all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him, I said. Want to hear? तो I have listed all the facts we know। तो इस माया बोलती है कि मैंने ना सारे फैक्ट्स को लिख लिया है मिस्टर नाथ के बारे में, जिससे कि हम उसे पकड़ सकते हैं। सुनना चाहोगे? तो सेवन ने नोट कर दिया। हाँ। फैक्ट नंबर 1, आई रीड, हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो उसका नाम मिस्टर नाथ है, पर हमें उसका पहला नाम जानना है। डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम माया? निषद आस्क्ड। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? तो माया, क्या तुम्हें लगता है ये मिस्टर नाथ उसका रियल नेम है? प्रोबेबली नॉट, आई सेड। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास। आई एडिड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। तो प्रोबेबली नहीं, ज़्यादातर जो चोर होते हैं उनके दो दो नाम, तीन तीन नाम होते हैं। एलियास, जैसे कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, उसमें उसका एलियास होता है। एलियास का मतलब होता है दूसरा नाम, जैसे अंकित एलियास चिंटू, एलियास रॉकी। इस तरीके से, मतलब अंकित को चिंटू के नाम से भी जानते हैं, एलियास के नाम, रॉकी के नाम से भी जानते हैं, इस तरीके से। आई एडेड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। मैंने नाथ के आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन। तो मैंने आगे पढ़ा, द टेनेंट्स एट शंकर हाउस सेज ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तो शंकर हाउस में जो टेनेंट्स हैं वो बोलते हैं कि ये अजीब है,
पागल है और अनफ्रेंडली है। नंबर 3 है ही डजंट टॉक टू एनी वन एंड इज़ मैनरलेस, ये किसी से बात नहीं करता और मैनरलेस आदमी है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निशद इंटरप्टेड, और निशद बीच में बोलता है कि वो हमसे तो बात करता है माया, और मम्मी ने कहा वो बहुत पोलाइट है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, उसने हमसे सिर्फ इसलिए बात की क्योंकि उसे करनी पड़ी। आई सेड, मैंने बोला। एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और वो क्योंकि वो मम्मी से ट्रीटमेंट ले रहा था इसलिए उसे पोलाइट होना ही पड़ा। नंबर 4 ही डजेंट रिसीव एनी लेटर्स, 7 नोटेड, तो वो उसको कोई चिट्ठी भी नहीं आती। नंबर 5 ही इज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। आई कंटिन्यूड, तो वो 1 साल से हो गया उसे रूम नंबर 10 शंकर हाउस में रहते हुए। नंबर 6 ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन द रूम ऑल डे, वो काम नहीं करता, सारा दिन घर पे बैठा रहता है। द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम, तो शंकर हाउस के जो बच्चे हैं और कुछ ग्रोन अप्स जो हैं वो उससे डरते हैं। नंबर 8 ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ spectacled fair fat man who visits him on Sunday after lunch, उसको कोई विजिटर्स नहीं आते सिवाय एक चश्मे वाले फेयर मोटे आदमी के, हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच, जो संडे को उसके घर खाना खाने आता है। नंबर 9 फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, और खाना और चाय रमेश लेके जाता है जो डाउनस्टेयर्स नीचे रेस्टोरेंट है वहाँ से। ही डजेंट केयर व्हाट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल, दैट्स एंड माई लिस्ट। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, तो वो केयर नहीं करता वो क्या खा रहा है और अपने पैसे जो है तभी के तभी दे देता है और अच्छी टिप देता है। क्या मैंने कुछ छोड़ दिया? 7 निशद हैड obviously not been paying too much attention to my list of facts, all he could say was, तो निशद जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था मेरी लिस्ट की तरफ, वो सिर्फ यही कह रहा था पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स, बेचारा आदमी माया, अगर वो कितना अकेला होगा जब उसके कोई दोस्त ही नहीं है। हाउ कैन ए क्रुक हैव फ्रेंड इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड, एक चोर के दोस्त कैसे हो सकते हैं। एट लास्ट ही हैज़ वन फ्रेंड द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निशद, तो निशद ने कहा कि कम से कम उसका एक दोस्त तो है जो संडे को मिलने आता है। आह ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, देखो मेरे को कितना अच्छा आइडिया आया। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ, अकम्प्लिस इन क्राइम, तो वो जो आदमी है वो लगता है उसका क्राइम पार्टनर है। क्राइम पार्टनर मतलब जिसने इसके साथ शायद क्राइम किया है वो आदमी है वो। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर, हो सकता है कि वो सारी लूट उसने रखी हो और कभी कभी आता हो अपने पार्टनर को लूट का हिस्सा देने। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya. अगर तुम उसे क्रिमिनल ही मानना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता माया, निशद बोलता है इसको। He can't be such a bad man if he gives रमेश such a generous tip. वो बुरा आदमी नहीं हो सकता जब वो रमेश को इतनी अच्छी टिप देता है। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. तो रमेश जो है वो मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में ज़रूर कुछ जानता है और इसलिए रमेश को मिस्टर नाथ ब्राइब करता है। निशद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. तो निशद जो है ना उसने ऐसे आर्म्स को अपनी चेस्ट पे रख के ऐसे एंग्रीली उसकी तरफ देखा, मतलब उसने
जैसे बच्चे होते हैं ना जो हाथ मोड़ लेते हैं चेस्ट के पास, दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ करके, जैसे आप लोग भी कभी कभी करते होंगे, उस तरीके से। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्ट। और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं अगर तुम इस तरीके का एटीट्यूड रखोगे। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैं उसको मार भी देती, उस टाइम पे थप्पड़ लगा देती। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड उफ, आई शाउटेड। यू मेक मी मैड, वट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रुक। तो ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं कि, और कहते हैं कि इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा जब वो चोर ही नहीं है। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नो बडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। अगर तुम्हें लगता है कि वो कोई भी नहीं है तो ये आइडिया क्या है उसके बारे में बॉदर करने का। निषद लुक्ड थॉटफुल, तो निषद थोड़ा सोचने लगा। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। तो निषद बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो इतना अकेला क्यों है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो उसके दोस्त क्यों नहीं है, वो अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, समझने की कोशिश करो 7। इफ़ ही is he has lived he has lived in Shankar's house for a year and he has not made a single friend, there is something wrong। मुझे लगता है कि अगर वो शंकर हाउस में 1 साल से रह रहा है और उसने एक भी दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की तो उसमें ज़रूर कुछ बात है, कुछ गड़बड़ है। ही इज़ ऑब्वियसली स्केर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव अप टू द कॉप्स। वो इस बात से डरता है कि कोई उसे पहचान लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। मे बी नो वंस ट्राई टू टेक फ्रेंड्स विद हिम, ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। मे बी हो सकता है किसी ने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश ना की हो। निषद ने प्रोटेस्ट किया इस बात के बारे में। वाई शुड एनीवन बॉदर, यू हैव सीन व्हाट अ नास्टी बियर ही इज, आई सेड। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने देखा वो कैसा नास्टी बियर है। आई डोंट केयर, सेड निषद स्टबनली। निषद बोलता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी हिज फ्रेंड, मुझे पसंद है वो और मैं उसके दोस्त बनना चाहूँगा। फ्रेंड्स विद अ क्रुक, हा यू आर क्रेजी 7। तो तुम एक चोर से दोस्ती करना चाहते हो, तुम पागल हो। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, और पुलिस जो है तुम्हें जेल ले जाएगी उसके साथ। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, और तुम चाहते हो कि ऐसा हो। निषद merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seem to have made no impression on him at all। तो निषद जो है ये सब सुनने के बाद चुपचाप वहाँ से कमरे से चला गया और ये बोलती है माया कि मेरी थ्योरीज जो हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं बना पाई। शारदा द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है ये, फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट। ठीक है बच्चों, ये आपका लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। इसे अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटी को दोबारा देखें, दोबारा से पढ़ें, नहीं समझ आए तो इस वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।